बताना बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जीरो। भाई सिक्स से मतलब कहीं से टू पे जाए तो विजिबल रीजन में लाइन आएगी। थर्ड थर्ड पे कैसे ही जंप करे, मतलब सिक्स से फाइव, फाइव से फोर, फोर से थ्री, या सिक्स से फाइव, फाइव से थ्री, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे टू तो आ ही नहीं रहा। तो देर इज नो लाइन इन विजिबल रीजन। हाँ बोलो अगर बेटा। टू आ रहा होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल बतानी है कि सिक्स से फाइव, फाइव से टू, सिक्स से टू। हाँ हाँ, सारे केसेस लेने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आसान से ही लग रहा है यार, थोड़ा सा पढ़ो। Uncertainty in position is zero, then uncertainty in momentum would be जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो मान लो। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी? टेंडिंग टू इंफिनिटी। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच बाय फोर पाई। हम कहेंगे अगर डेल्टा पी को देखो, दैट इज एच बाय फोर पाई डेल्टा एक्स। अगर ये टेंडिंग टू जीरो है तो दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। हाँ है ना? दैट इज करेक्ट। गुड। क्यों दूंगा ये? नहीं दूंगा ये क्वेश्चन अभी हमने क्लास में किया था। पढ़ोगा, पढ़ोगा इसे, कर लोगे? काइनेटिक एनर्जी E1 E2 E3 है, सबकी सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनटू एम इज कांस्टेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। कर लोगे? वेरी गुड। यहाँ पे आते हैं। ये भी नहीं कर पाओगे तुम अभी, मैं बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे कुछ ऐसे हैं जो अभी तुम नहीं कर सकते। इसको देखो बच्चों, इसमें आइडिया मैं बता देता हूँ, जर्नल आइडिया दे देता हूँ। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से रेडियस आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम बता रखा है, तुम्हें एन पता चल जाएगा कौन से ऑर्बिट की बात करी गई है। राइट? तो तुम कह सकते हो यानी 16.92 बाई टू विल बी ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। जेड हमारा वन है, यहां से एन निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट क्या होता है गाइस? टेंथ में पढ़ा था तुमने, मतलब इलेवंथ में भी पढ़ोगे लेकिन टेंथ में पढ़ा था। nth ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टू एन स्क्वायर, दैट्स करेक्ट। nth ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज टू एन स्क्वायर। नहीं बता दो टेंशन मत लो, अभी आगे होएगा ये। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट इज टू एन स्क्वायर। हमें बेटा एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये लो, दिख गया बेटा? टू बाई टू, रेडियस निकालना है ना, रेडियस का फॉर्मूला हमें बताए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट इज टू एन स्क्वायर। हाँ बताओ बच्चों, इसमें क्या होगा आंसर? ये पता है guys, ये क्या है? ये रेडियस प्लैंक्स कांस्टेंट है। गुड गुड, याद है। अब बताओ बच्चों, कौन सा नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता? एन की वैल्यू, हाँ यू आर राइट, सी नहीं हो सकता। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। ये टू एच बाई टू पाई बन सकता है, ये वैल्यू हो सकती है नहीं हो सकती है? एन कैन टेक इंटीजर वैल्यूज राइट? तो ये टू एच बाई टू पाई हो गया बेसिकली। ये क्या आ गया? थ्री एच बाई टू पाई। ये हो गया एच बाई टू पाई। ये कहां से लाओगे बेटा? क्योंकि जो एन एच बाई टू पाई, इट कैन बी रिटन एज एन एच डैश।
I mean, this should be a positive integer. Clear है या नहीं? It cannot be 2.5. Okay, next question बच्चों. Give me a second guys. ये क्यों मुझे लग रहा है मल्टीपल करेक्ट है बच्चों? ये करो इसे, डू इट बच्चों. हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बताओ बच्चों. राइट. एंड वेव नंबर करेक्ट. वैसे सही पूछा जाए तो टोटल एनर्जी की अगर बात कर रहा है, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है तो डी भी होना चाहिए. एन एच न्यू या एन एच सी वाई लैम्डा होता है ना, एन. तो अगर वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पूछ रहा है टोटल एनर्जी, तो डी भी आ जाना चाहिए. एन भी होगा, मतलब एन हो जाता. नहीं, इसने जो एनर्जी पूछा है, ही इज आस्किंग मोस्ट प्रोबेबली फॉर वन फोटॉन. तो इन दैट केस द आंसर विल बी ओनली ए एंड बी. ये समझ आया कहां से आया ये? ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा, जहां पे हाँ एच सी इंटू वेव नंबर. क्लियर है यहां तक? दैट्स ग्रेट. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस. अब वेरी नाइस. पढ़ो बच्चों इसे, रीड इट. एट पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जीज सप्लाई करी. ठीक है ना बच्चों? जब वो ऊपर जंप कर गया है, अब ऊपर से वो आएगा नीचे. और जब नीचे आएगा तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो सकती है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व. प्रॉब्लम ये है यार, तीन वैल्यूज पकड़ा दी, एक पकड़ाई होती समझ में आता. हाँ है ना? हम कहेंगे काम करते हैं, जरा देखते हैं ये तीन वैल्यूज क्यों पकड़ा दी उन्होंने. बेटा एक तुम्हें ऑलरेडी पता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे क्या होगा? बाहर चला जाएगा एंड विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो. तो वो तो स्पेक्ट्रल लाइन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा. 15 इज आउट. अब आते 8.4 पे. कौन सी स्टेट में है बेटा ये? इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में. भाई मुझे बताओ, अगर मैं 1 से 2 भेजता हूं इलेक्ट्रॉन को, 1 से 2, दैट इज अ बेयर मिनिमम, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2. दैट इज करेक्ट. यार हमने 10.2 भी नहीं दी. समझ आ रहा है? इसका मतलब जो फर्स्ट केस है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 तक भी नहीं पहुंचा, कुछ हुआ ही नहीं, एनर्जी भेजी वेस्ट हो गई. क्योंकि 2 तक पहुंचने के लिए 10.2 तो दी होती. तो ये केस आउट हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 भी नहीं पहुंचा. ये आउट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर निकल गया. इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन कहां गया है. कहां गया है बच्चों? कितना आएगा बेटा ये? अब तो वैल्यूज रटनी शुरू हो गई भाई. कितना आएगा बच्चों? थर्ड. अब थर्ड से फर्स्ट जा रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? फॉर्मूले में डाल दो, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2. या फिर केसेस बना लो, 3 से 1 या 3 से 2, 2 से 1. तीन हो गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए बच्चों, या तो फॉर्मूले से करो या केसेस बना लो. केसेस बनाना भी बुरी बात नहीं है. 3 से 2, 2 से 1 या 3 से 1.
जैसे बड़ी बेटा वैल्यू गलत होती है, कर दिया, बाय टू नहीं किया। जैसे बड़ी वैल्यू होती है तो फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाय टू। बाय टू किस कहाँ से आ गया? हाँ बोलो। सर बड़ी वैल्यू होती है तो फॉर्मूला लगाते हैं ना, छोटी हाँ के लिए। छोटी के लिए ऐसे भी कर सकते हो। बोलो गाइस, करो इस क्वेश्चन को। बताओ बच्चों क्या होगा? लेट मी नो गाइस, क्या रहा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस हायर टू लोअर में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी ठीक है। स्पीड बढ़ रही होती है पास जाते आओगे तो, हाँ है ना। टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है एज वी गो फ्रॉम हायर टू लोअर। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम साइन होता है तो इट डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, दैट इज आल्सो ट्रू। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज, एन तो चेंज हो रहा होता है, एन एच बाई टू पाई होता है, एन चेंज हो गया तो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम डज चेंज। व्हाट अबाउट द डी ऑप्शन? यार एच बाई एम वी होता है। वी क्या होता है? एज वी गो क्लोज टू द न्यूक्लियस बढ़ता है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? हाँ है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो। यहाँ पर डेल्टा एन हाँ, क्या करने वाले हो? डेल्टा एन विल बी एन, एन टू माइनस एन वन, थ्री माइनस वन टू। ऊपर वाले में डेल्टा एन विल बी थ्री माइनस वन। ओके गाइस, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई ये बताओ मुझे। हो गया क्लियर हर एक को? शाबाश। इसका मुझे भी है ना आंसर वो करने पड़ेंगे। आंसर क्या है वो वाला भेजना पड़ेगा तुम्हें। पढ़ो इसे, रीड इट गाइस। पानी एनर्जी का ज्यादा होता बाइंडिंग एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी अगर दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे, और उसके आगे नहीं जाएगा। उसके आगे नहीं जाएगा। बाइंडिंग का मतलब एक तरीके इतनी एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन अनबाइंड हो गया, मतलब इट इज, मतलब फोर से एक तरीके से इन्फिनिटी भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी अगर तुम सप्लाई कर देते हो फोर स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन जंप्स आउट इन्फिनिटी पे, बिल्कुल इन्फिनिटी पे। बताओ बच्चों, ये इसमें मिसिंग चीज क्या है, कोई बताएगा? हाँ, मिसिंग चीज क्या है, मतलब ये इंफॉर्मेशन क्यों पकड़ाई है इन लोगों ने हमें ऊपर वाली स्टेट में? एबीसीडी ऑप्शन छोड़ो, क्वेश्चन में हमें वो पकड़ाया क्यों? क्या चीज मिसिंग है हमारे पास? या उसने ये नहीं बता रखा जेड क्या है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? जेड के लिए उस बंदे ने तुम्हें ये पकड़ा दिया कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट इज 13.6। मुझे बताओ बाइंडिंग एनर्जी इन फोर्थ स्टेट क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, फॉर्मूले के टर्म्स में 13.6 जेड स्क्वायर, अरे रुक तो जाओ, 13.6 जेड स्क्वायर, फोर माइनस इंफिनिटी, मतलब फोर फोर टू इंफिनिटी। गाइस क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? इतनी एनर्जी अगर तुम दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन अनबाइंड हो जाएगा, बेसिकली इट विल रीच इंफिनिटी। अरे हीलियम क्यों है भाई? फोर है, टू थोड़ी ना है जो एच प्लस बोलोगे। इट मस्ट बी बी थ्री प्लस। हाँ, समझ में आया नहीं आएगा? अब जेड पता चल गया तो पहला पार्ट देखते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है
from second excited state of sample? इंफिनिटी पे भेज सकता है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। हम एक काम करते हैं, देखते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, 3 टू इंफिनिटी भेज रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, सीधा वैल्यू लिखता हूँ। 3 टू इंफिनिटी था ना, डज दिस फील नाइस? बताओ अच्छा, पता नहीं। जेड जेड स्क्वायर ई ऑफ इंफिनिटी माइनस ई ऑफ 3 फॉर हाइड्रोजन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको हम कंपेयर करेंगे 25 से। अगर ये 25 से बड़ा है तो क्या होगा? अगर ये 25 से बड़ा है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 25, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा या नहीं होगा? सोच के बताना। ये एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। मैं कह रहा हूं अगर इंफिनिटी से मतलब 3 से इंफिनिटी भेजने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 25, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच इंफिनिटी। हो सकता है वो थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ पे पहुंच जाए, हो सकता है फिफ्थ पे पहुंच जाए, हो सकता है थर्ड से फोर्थ भी ना पहुंचे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे हमारा 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमने निकाला है एनर्जी रिक्वायर्ड टू थ्रो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू इंफिनिटी, और हमें इतनी एनर्जी दे रखी है फोटोन की है। हम कहेंगे अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इंफिनिटी भेजने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे कम है, इफ 25 इज लेस देन दिस, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इक्वल टू 25 है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा बट इट विल हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये हो गया, it will not only be ejected, it will be left with some kinetic energy. 25 minus this will give us the kinetic energy of ejected electron. हाँ, देख लेना, आई डोंट नो। 24.16 आ रहा है। हाँ, तो ये 24.16 आ रहा है। तो बताओ क्या केस बनने वाला है, लेट मी नो क्या होगा। भाई फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सॉरी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। बाहर भी जाएगा एंड इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो, करेक्ट। समझ आया नहीं आया? ग्रेट। 3 different types of photon are observed when electron makes transition to ground state from second excited state. कहां से कहां जा रहा है? थर्ड से ग्राउंड। तो कितने टाइप के फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं, मतलब कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हो सकती है, मतलब कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो सकती है? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। केसेस याद कर लो यार, 3 to 2, 2 to 1, 3 to 1, खत्म। तो यस इट इज करेक्ट। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स या 3 डिफरेंट वेवलेंथ की फोटोन रेडिएशन या 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी ऑब्जर्व व्हेन इट गोज फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। हाँ भाई, थर्ड को कंपेयर करके बताओ सही होगा या गलत होगा। थर्ड का बताओ। अगर ए करेक्ट है तो बी तो मतलब ये 24 पॉइंट कितना बोला था तुमने, 16। भाई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3 से इंफिनिटी पहुंचाने के लिए अगर इतनी एनर्जी चाहिए, हमें तो कितनी दे रखी है, 23 दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी छोड़ो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। इट इज रॉन्ग। यू नीड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। जरा डी को चेक करना बच्चों। सेम एनर्जी, यार अगर वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी भी सेम ही होगी। तो हम कहेंगे भाई आर जेड स्क्वायर। कहां कह रहा है ये? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज।
इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब ग्राउंड से जस्ट ऊपर फेंक दे, जस्ट ऊपर। सेकेंड, हाँ सेकेंड, तो इट विल बी 1/1² माइनस 1/2²। समझ में आया नहीं आया ये बता दो मुझे। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, ये कह रहा है सेम एनर्जी होना चाहिए, जस्ट सी आर दे सेम और नॉट। वेवलेंथ सेम होगी तो एनर्जी भी सेम होगी फोटोन की, हाँ है ना? मतलब अगर तुम्हें एनर्जी की टर्म्स में करना होता तो तुम यहाँ पे आर एच ले लो, बिग डील करना तो उसमें भी आर एच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया ना हर एक को? दैट्स गुड। तो ये वैल्यूज मेरे को नहीं लगता सेम लग रही है मुझे, नहीं है ना सेम, तो इट विल नॉट बी द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसे आसानी से कर लोगे, आई थिंक सो। अल्फा पार्टिकल और फोटोन के, फोटोन, प्रोटॉन, माय बैड गल लिखा हुआ है, प्रोटॉन। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी 1/2 if their velocities are in ratio 1:8, velocity are in ratio 8:1। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, बताओ बच्चों कैसे निकालोगे? हम कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल will be equal to root काइनेटिक एनर्जी अल्फा इंटू क्लियर है गाइस? हमें दे रखा है ये कितना है बच्चों, 1:2। हमें ये भी बताया ये क्या है बच्चों, 4:1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो तुम काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालोगे नहीं निकालोगे? हाँ है ना? दे रखा है ना बेटा, मतलब सॉरी ये 4:1। बेटा हमें पता है अल्फा पार्टिकल इज टोटल 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, सबका मास सेम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो अल्फा पार्टिकल इज रफली इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना बेटा? तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि इससे तुम काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकाल लोगे, और अगर वो कहता है वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी, तो तुम इसे लिख सकते हो H/mv होता है ना बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कर लोगे गाइस? या फिर तुम ये भी कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², राइट? जो भी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आएगी उसका रूट विल बी वेलोसिटी की रेशियो, कह सकते हैं यानी। या तो तुम इससे कर लो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकाल लेना, समझ गए गाइस? या तो ये यूज कर लो, या फिर हमें बताया काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? वेरी नाइस, ग्रेट बच्चों। हाँ बेटा, बस 1 मिनट, इतने इस क्वेश्चन को करो गाइस, डू दिस वन। हाँ बेटा बताओ गाइस, ये तो आसानी से हो जाएगा, अभी तो हमने किया था ना बच्चों। यू विल हैव डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 पाई, या ये हो गया, और ये m डेल्टा वी है। डेल्टा वी निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? क्लियर है बच्चों? डेल्टा वी पूछा गाइस, आई थिंक यू कैन फाइंड इट आउट, हाँ है ना? पक्का समझ गए ना ये चीज?
डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच बाय 4 पाई। सिंस डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी, तो हमारा डेल्टा पी विल बी रूट एच बाय 4 पाई, और डेल्टा पी को एम डेल्टा वी लिख दिया। यहां से डेल्टा वी पूछा है, सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तीन फोटॉन्स हमने देखे। एक फोटॉन की एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक की 10.2, एक की 1.9। ये फोटॉन कितने एटम से आ रहे होंगे? वैसे तुम कह सकते हो सर तीन फोटॉन है, तीन एटम से आनी चाहिए, एक में एक ट्रांजिशन हुआ, एक में एक हुआ, एक में एक हुआ। लेकिन जस्ट फॉर फन एक बार मुझे बताओ कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट वाले फोटॉन्स है। 10.2 हो गया हमारा 2 to 1, राइट। 12.09 याद होगा तुम्हें। 12.1 कौन सा हो गया बच्चों? 3 to 1 लग रहा है मुझे। 3 to 1, हाँ। 13 पॉइंट माइनस 1.51 माइनस ऑफ माइनस 13.6। क्लियर है बेटा, समझ गए ना? वेरी गुड। और 1.89 या 1.9 कब आता है? राइट। वैसे तो तीन एटम से तीन फोटोन ऑब्जर्व हो सकते हैं, राइट। लेकिन डू यू रियलाइज और नॉट, इसमें तुम्हारा दो से भी काम चल जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि 3 से 2, 2 से 1 हुआ एक एटम में, और 3 से 1 हुआ दूसरे एटम में। समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूं या तो तुम्हारे पास तीन फोटॉन्स के लिए तीन एटम्स में ट्रांजिशन हो रहे हो, ठीक है ना बेटा। एक एटम में 2 से 1, एक में 3 से 1, एक में 3 से 2। लेकिन ये हो सकता है कि हम इन दोनों को क्लब कर दें। 3 से 2 और 2 से 1 गया एक एटम में, और 3 से 1 गया दूसरे एटम में। तो यू विल हैव आइदर 3 एटम्स और 2 एटम्स। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी बच्चे को कोई डाउट? सर ये वाली वैल्यू भी याद करनी है क्या? दो के बीच में रहता है। हाँ बेटा। सर ये वाली वैल्यू भी याद करनी है सर, 2 to 1। नहीं नहीं, बस वो वाली वैल्यूज याद कर लो, उससे फटाफट आंसर आ जाए। और ऑन अ सेक, बताओ बच्चों क्या चीज सेम होगी? ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स या आयंस के लिए क्या चीज सेम होगी ग्राउंड स्टेट में? एनर्जी, स्पीड, रेडियस। हाँ, n1 होगा। एंगुलर मोमेंटम तीनों के लिए सेम होगा। एनर्जी में z आता है, हर एक के लिए अलग अलग होगा। स्पीड z बाय n होता है, अलग होगा। रेडियस में n स्क्वायर बाय z है, z अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस अलग होगा। करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आई लाइक इट। देखते हैं, याद आ रहा है मुझे, लॉन्ग टाइम बैक कभी करवाया था। बताओ बच्चों, पढ़ो इसे। हाइड्रोजन एटम है, फोटोन ऑफ 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिटेड। यार चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेवलेंथ की बात कर रहा है वो? चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है बंदे ने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैसे पता लगता है? इलेक्ट्रॉन की बात करिए ना बेटा, मैटर की बात करिए। मैटर क्या था? एसोसिएटेड वेवलेंथ मींस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब उसने कहा चेंज इन वेवलेंथ। भाई अगर तुमने एच बाय एम वी से किया फिर तो तुम खत्म ही हो जाओगे सॉल्व करते हुए। तुम एक काम करो, तुम देखो ये पहले ये चेक करो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन से ट्रांजिशन में ऑब्जर्व होता है? बताओ गाइस, 2.55 किस में ऑब्जर्व होगा? एक तो 3.4 होना चाहिए पक्का, जंप कर रहा होगा उस पे
3.4 पे। आई एम टेकिंग अ गेस, वैल्यूज का डिफरेंस देख लेना बेटा। ये कितना आएगा बच्चों, ई ऑफ n2 कितना आएगा? 0.85 तो 4 से ये -0.85 आ रहा है पक्का? गुड, तो 4 कहां से कहां गया? 4 से 2 बच्चों। अब अगर 4 से 2 जा रहा है और उसने कहा है चेंज इन वेवलेंथ, हम कहेंगे भाई पहले वेवलेंथ कितनी थी? डेल्टा लैम्डा निकालते हैं। हमें बताया लैम्डा इज 2 पाई a0 n/z एंगस्ट्रॉम। हाँ है ना? हम कहेंगे डेल्टा लैम्डा क्या होगा? 2 पाई a0 बाय जेड लो, जेड हमारा हाइड्रोजन है, डेल्टा एन बेसिकली। डेल्टा एन क्या आ गया बच्चों? 2। समझ में आया नहीं आया? मजा आया करके? समझ गए? दिस 2 इज बेसिकली 4 - 2 इफ यू गॉट दैट। बताओ बच्चों। हाँ, ये डेल्टा एन कि जेड कांस्टेंट, ए नॉट कांस्टेंट, मतलब जेड कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, ए नॉट भी फिक्स्ड है, तो ये डेल्टा एन आ गया हमारा 4 - 2। क्लियर है गाइस? कोई एक बार आंसर निकाल के बताएगा मुझे क्या है? जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर। किसकी टर्म्स में बेटा? ना ना, एक्चुअल सॉल्व करने के बाद ए नॉट मतलब 0.529 ले लेना। बच्चों वैल्यू याद कर लो। हाँ गाइस, क्या पाई की वैल्यू डालो बेटा? पाई की वैल्यू डालो बिल्कुल। 3.14 डाल दो। 3.1 डाल दो, मुझे रफ आइडिया चाहिए। 369 में से कौन सा है? 3 डालो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6.65 आ रहा है। वेरी गुड, इट इज बी। गुड। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। हाँ, तुमने 3 लिया था ना, 3.14 लोगी तो वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। ये तो मेरे ख्याल से आसानी से हो जाना चाहिए। आई थिंक इट इज प्रीटी इजी। -3.41। 0.41 क्यों दिया हुआ है? यार उसने दे दिया सो दे दिया। -3.4 का Specific है क्या? 0.41 आइडिया है, इसीलिए मैं कहता हूँ जब वो वैल्यूज अपनी तरफ से दे दे तो उन वैल्यूज को ट्राई करा करो कि यूज कर लो। आंसर। हाँ, तो ये है -RH Z² / 2², राइट। और हमारे को जो पूछा गया है, हाँ इसका हमें ये हाइड्रोजन में -3.4 हमें पता है सेकंड में होता है। हाँ तो हीलियम में अगर हम इंटू 4 करेंगे तो -19.6 समथिंग आएगा, तो ऐसे -13 सॉरी हाँ -13.4 समथिंग आएगा, तो ऐसे हो सकता है। तुम कह रहे हो कि वैल्यूज याद कर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं सब -3.41, ये हमारा था हाइड्रोजन के लिए सेकंड ऑर्बिट में ही, तो He+ के लिए × 4 कर दिया। हाँ वही है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। समझ गए? मैं इनको डिवाइड करके यूज करने वाला था, बात वही है। उसी में भी तुम्हारा यही आना है। ओके, ये तो हो जाएगा, ये तो वही है। ये क्या कर दिया? बहुत ज्यादा है बच्चों, 1 मिनट रुको, गिव मी अ सेकेंड।